आज के इस वीडियो के अंतर्गत क्लास 10th विषय विज्ञान का सेट बी का एक पेपर कंप्लीट करेंगे। तो आपका यह पेपर 75 नंबर का रहेगा। तो जो प्रश्न मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट करवाने वाली हूँ, इन प्रश्नों को यदि आप अच्छे से कंप्लीट करते हैं तो आप इससे 50 अंक अच्छे से प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए आपको पूरा वीडियो लास्ट तक देखना है और जितने क्वेश्चन मैं बता रही हूँ आप सभी को अच्छे से कंप्लीट कर लें। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न है सही विकल्प चुनिए। तो पहला है निम्न में से कौन भौतिक परिवर्तन नहीं है? तो एलपीजी क्या है? भौतिक परिवर्तन नहीं है। दूसरा है दही में पाया जाता है, तो दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। तीसरा है जल का पीएच मान होता है, तो जल का पीएच मान 7 होता है। और चौथा है मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है, तो उत्सर्जन। और पांचवा है पादप में जाइलम उत्तरदायी है, तो जल का वहन में ये उत्तरदायी है। और दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को हम क्या कहेंगे? तो इसको सिनेप्स कहते हैं। तो अच्छे से आप इन सही विकल्पों को कंप्लीट कर लें। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो ये आपका दूसरा प्रश्न जिसमें रिक्त स्थान भरने हैं। पहले से ही सभी को मैंने कंप्लीट करके रखा है क्योंकि कम समय में आपको पूरे प्रश्न अच्छे से कंप्लीट करवाना है। तो पहला है आपका रिक्त स्थान, किसी रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण के रूप में प्रतीकात्मक निरूपण डेडेस कहलाता है, तो रासायनिक समीकरण। दूसरा है अम्ल एवं क्षारक एक दूसरे को उदासीन करके लवण एवं डेडेस का निर्माण करते हैं, तो ये लवण एवं जल का निर्माण करते हैं। तीसरा है धात्विक ऑक्साइड प्राय डेडेस होते हैं, तो कैसे होते हैं? ये क्षारकी होते हैं। चौथा है वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं डेडेस कहलाते हैं, तो जैव प्रक्रम कहलाते हैं। पांचवा है हमारे शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य डेडेस तथा डेडेस द्वारा होता है, तो नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य तंत्रिका तथा हार्मोन्स के द्वारा होता है। छठा है किसी गोली दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की डेडेस होती है, तो उसकी आधी होती है। तो कंप्लीट कर लें। और तीसरे प्रश्न में आपकी जोड़ी है। तो पहली है ऑक्जेलिक अम्ल, तो जेलिक अम्ल किसमें पाया जाता है? टमाटर में। दूसरा है प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो इसकी जोड़ी है CaSO4 1/2H2O। तीसरा है क्लोरोफिल, तो इसकी जोड़ी आएगी आपकी प्रकाश संश्लेषण। और चौथी जोड़ी है न्यूरॉन, तो इसकी आएगी आपकी तंत्रिका तंत्र की इकाई। और अभिसारी लेंस, तो इसकी रहेगी उत्तल लेंस। और छठा है वर्ण विक्षेपण, तो त्रिभुजाकार प्रिज्म। तो कंप्लीट अच्छे से करना है। अगर आप अच्छे अंक लाना चाहते हैं तो अच्छे से कंप्लीट करें। देखिए जो अच्छे अंक लाना चाहता है वो तो इनको कंप्लीट ज़रूर करेंगे। और ये आपका चौथा प्रश्न है जिसमें एक वाक्य में उत्तर है। तो नेत्र के किस भाग पर वस्तुओं के प्रतिबिंब बनते हैं? तो रेटिना पर। और दर्पण सूत्र आपको करना है और लेंस की क्षमता के लिए सूत्र लिखिए तथा उसका मात्रक भी लिखना है। और वायु की अनुपस्थिति में होने वाले श्वसन को क्या कहा जाता है? तो अवायवीय श्वसन कहेंगे क्योंकि इसमें वायु की उपस्थिति ज़रूरी नहीं है, ये बिना वायु ऑक्सीजन की उपस्थिति के हो जाती है। और प्रतिवर्ती क्रिया को कौन नियंत्रित करता है? तो मेरुरज्जु नियंत्रित करता है। और छठा है जब किसी यौगिक से ऑक्सीजन संयुक्त होती है, तो इसका आंसर आपको कर लेना है। और पांचवा है सत्य असत्य, तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 है, तो ये आपको कंप्लीट अच्छे से कर लेना है। इन प्रश्नों के आंसर मुझे नहीं आते हैं तो इसलिए मैंने नहीं कंप्लीट किए हैं, इनको आप अच्छे से कंप्लीट कर लें। और ये छठा प्रश्न जहाँ से आपके 2-2 नंबर के प्रश्न स्टार्ट हुए हैं, तो चलिए इनको भी हम समझ लेते हैं। तो रासायनिक समीकरण से आप क्या समझते हो? किसी संतुलन समीकरण का उदाहरण दीजिए। विस्थापन अभिक्रिया है, उदाहरण देना है। और वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है? इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण आपको लिखना है। और द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है? उदाहरण दीजिए।
और 8वां है, वायु से जलने से पूर्व मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? और लोहे की वस्तुओं पर हम पेंट क्यों करते हैं? 9वां प्रश्न है, विकृत गंधिता को परिभाषित कीजिए। संक्षारण को परिभाषित करना है और अम्ल को परिभाषित कीजिए। और क्लोर क्षार अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? और पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए? और बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र एवं उपयोग लिखना है। और जीवन के अनुरक्षण के लिए आप किन प्रक्रमों को आवश्यक मानेंगे? फसल चक्र के क्या लाभ हैं? और 2 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता आपको ज्ञात करनी है। और गोली दर्पण के वक्रता केंद्र की परिभाषा भी आपको लिखनी है। और ये यहाँ पे आपका 15वां प्रश्न है, उत्तल दर्पण के उपयोग लिखिए। ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं? और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी किसे कहते हैं? और प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्र रोधी बर्तन में क्यों रखा जाना चाहिए? समीकरण लिखिए। और धमनी एवं सिरा में अंतर स्पष्ट कीजिए। और 20वां प्रश्न है, अवतल दर्पण के कोई 3 उपयोग करने हैं। और प्रत्यावर्ती चाप का नामांकित चित्र बनाना है। और ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया को उदाहरण सहित लिखना है। 4 नंबर का प्रश्न है, और मानव के श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र बनाना है। तो इस वीडियो में कुल मैंने आपको 23 प्रश्न बताए हैं। 23 प्रश्नों को आप अच्छे से कंप्लीट ज़रूर कर लें, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए ही मैंने आपको यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट कराए हैं। तो अच्छे से कंप्लीट आप ज़रूर कर लें।